हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे आशा करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पॉलिटेक्निक के नंबर स्टडी चैनल आर एस अकेडमी जीकेपी पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो पार्ट 2। तो आज के इस हम लोग क्लास में पार्ट 2 को पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 में हम लोग जो भी हमारी थ्योरी थी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज पार्ट 2 में जो हमारी जो थ्योरी बची खुची है, तो आज के इस क्लास में हम लोग सारे थ्योरी को पढ़ेंगे। तो इसमें चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज की जो हमारी थ्योरी है क्या थ्योरी होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग थ्योरी को यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो अब इसके बाद हम लोग आज की इस क्लास में इस थ्योरी को पढ़ेंगे। सोडी समूह विस्थापन नियम क्या है? सोडी समूह विस्थापन नियम को हम जानेंगे। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग इस परिवार, इस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम देखते हैं सोडी समूह विस्थापन होता क्या, इस नियम का क्या मतलब है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। आप लोग एक बार पहले इसकी नियम को आप लोग सुनेंगे, उसके बाद फिर आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें आपको कहा गया है इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव क्या है, किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में से एक क्या है, परमाणु में से एक कण के क्या है, एक कण के उत्सर्जन क्या है, एक कण के उत्सर्जन से, आपको यहाँ पे देखिए सही से मलवा नहीं रहा है ये, आपको कण के उत्सर्जन से क्या है, अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नया प्रमाण क्या है, प्राप्त नया प्रमाण आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी में मूल प्रमाण से क्या है, मूल प्रमाण से दो स्थान बाईं ओर क्या है, दो स्थान बाएं ओर चला जाता है क्या है, दो स्थान बाएं ओर चला जाता है तथा एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या है, तथा एक बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नया प्रमाण क्या है, प्राप्त नया प्रमाण आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी में मूल प्रमाण एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। तो आपको समझ में नहीं आया कि इसमें बोला क्या गया है? देखिए, इसमें कहा गया सिर्फ इसमें जो सोडी समूह विस्थापन का नियम है, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया अब आप लोग समझेंगे और आप लोग लिखते भी चलेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया इस नियम के अनुसार, जो सोडी समूह विस्थापन का नियम है क्या है, इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव क्या है, किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में से एक अल्फा कण क्या है, परमाणु में से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नया प्रमाण क्या है, एक मान लीजिए अगर एक अल्फा कण उत्सर्जन हो रहा है तो एक प्रमाण क्या है, प्राप्त नया प्रमाण आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी में मूल प्रमाण में क्या है, मूल प्रमाण से दो स्थान बाईं ओर चला जाता है क्या है, दो स्थान बाईं ओर चला जाता है तथा क्या है, तथा एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से नया क्या है, नया प्रमाण आवर्त सारणी में मूल प्रमाण क्या है, मूल प्रमाण क्या है, मूल प्रमाण से एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। जैसे कि आप लोग उदाहरण में समझेंगे। जैसे देखिए, आपको जब उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण देखिए आपको दिया गया है कि यहाँ पे 84PO214 क्या है, 84PO214 एक कौन सा समूह है, ये छठवां समूह है। कौन सा समूह है? ये आपका छठवां समूह है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जब आपको यहाँ पे छठवां समूह है, अब आपको यहाँ पे जो 84 दी गई इसमें क्या बोला है, दो स्थान बाईं, ठीक है। तो आपको ये चौथे समूह में 82PH क्या है, 82PH210 क्या है, आपको यहाँ पे चार क्या है, आपको इसमें बोला गया है कि चार, आपको क्या देखिए आपको इसमें कहा गया है
कि 4 क्या है दाई, ठीक है, ठीक है, प्लस प्लस 2HE क्या है, 2 + HE 4। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आपको इसमें दिया गया है, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आपको यहाँ पे नहीं 2 उदाहरण दिया गया है, इसमें से आपको यहाँ पे ये भी चौथा और ये 5वें समूह का है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 84 क्या है, 84 PB क्या है, PB 209 क्या है, 209। तो इसमें से कितना निकल रहा है, एक निकल रहा है, कितना निकल रहा है, मात्र इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्वाइंट होगा। तो आपको जो यहाँ पे 83BI 209 क्या है, 84BI 209, ये 5वां समूह है। कौन सा है, ये 5वां समूह है। तो चलिए हम लोग अब अगले की तरफ चलते हैं। देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इसको याद करना है। देखिए देखिए इसमें कहा गया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन अल्फा कण तथा बीटा कण के प्रतीक क्रम से 1H1 क्या है, 0H1 क्या है, 1H2 क्या है, 1H2, 2He4 क्या है, 2H4 तथा -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर निकल रहा है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जब आपका निकल रहा है तो अब देखिए आपको यहाँ पे करेंगे क्या, नाभिकी अभिक्रियाओं को लिखते समय, किसको, नाभिकी अभिक्रियाओं को लिखते समय ध्यान दें कि बाईं ओर के तत्व क्या है, ध्यान दें कि बाईं ओर के तत्वों की द्रव्यमान संख्या का योग दाएं ओर के तत्वों के द्रव्यमान संख्या के योग के समान होता है। क्या होता है, समान। सिर्फ ये आपको समझने की चीज़ है, लिखने की चीज़ नहीं है। इसी प्रकार इसका है, इसी प्रकार बाईं ओर के तत्वों के परमाणु क्रमांक का योग दाएं ओर के तत्वों के परमाणु क्रमांकों के योग के क्या होना है, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सिर्फ आपको जो मैंने इसको आपको यहीं पे बताया हूँ सेम चीज़ आपको इसी में दिया गया और आपको इसमें बता दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको क्या होगा, इस पर आपको क्या किए जाएंगे, आप देखिए अब आपको क्या किया गया है, इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्धवायु काल क्या है, अर्धवायु काल आपका क्या है, इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इससे आपको ज़्यादा करके इस सूत्र पे आपको भी सवाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं 1 2 3 उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, जब मैं आपको थ्योरी ख़त्म कर लूँगा तब इस पर मैं आपको 2 4 उदाहरण जरूर बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया अर्धवायु काल को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अर्धवायु काल में कहा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान क्या है, किसी रेडियो क्या है, किसी रेडियो एक्टिव क्या है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान की आधी मात्रा में विघटित क्या है, आधी मात्रा में विघटित, आधी मात्रा में विघटित होने से जितना समय क्या है, होने से जितना समय लगता है उसे उस तत्व का अर्धवायु काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस तत्व का अर्धवायु काल कहते हैं। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। T1/2 तथा पदार्थ के विशेष मात्रा क्या है, पदार्थ के विशेष मात्रा यानी 0 के बीच निम्न क्या होते हैं, संबंध होते हैं। क्या होते हैं, निम्न संबंध होते हैं। तो आपको अब तो चीज़ समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए जब आपको इसमें क्या बोला गया है, इसमें तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, आप इसको नोट भी कर लेंगे एक बार। चलिए अर्धवायु काल आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद नोट करेंगे किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान क्या है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के द्रव्यमान की आधी मात्रा के विघटित होने से जितना समय लगता है उसे उस तत्व का अर्धवायु काल कहते हैं, जिसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। T1/2 तथा पदार्थ के विशेष मात्रा यानी 0 के बीच निम्नलिखित क्या होते हैं, संबंध होते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया n क्या है, n बराबर 0 क्या है, n बराबर n 0 गुणे कोष्टक में 1/2 कोष्टक में n का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद t बराबर T1/2 n, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसमें जो दिया गया है 0n, ये प्रारंभिक क्या मात्रा है, क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा है। t क्या है, पूरे समय है, t क्या है, आपको पूरे समय है। और n आपको क्या दिया गया है, n आपको दिया गया है अर्धवायु कालों की संख्या। क्या दिया गया है, अर्धवायु कालों की संख्या, ठीक है। आपको देखिए इस पे भी आपको क्वेश्चन लगाएंगे और इस पे
इसमें लिखा गणितीय रूप से क्या है, गणितीय रूप में अर्धवायुकाल क्या है, अर्धवायुकाल T1/2 बराबर log 10 अपान में K1 ठीक है बराबर 0.693 अपान क्या है K1 है, क्या है अपान में क्या है K1 है। तो आपको इसको भी क्या करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, इसको भी क्या करेंगे आप लोग, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। चलिए अगले के नोट्स पॉइंट्स में आपको इसको बस याद करके रखे रहना है, आपको इसको नोट नहीं करना। देखिए इसमें कहा गया है रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु क्या है, अर्धवायु उस पदार्थ क्या है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु उसकी प्रारंभिक मात्रा पर क्या है निर्भर नहीं करती है, क्या करती है निर्भर नहीं करती है, क्या नहीं करती है निर्भर नहीं करती है। तो चलिए अब तो आपको इस समझ में इसको आपको याद करना था इसको अब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मध्य और औसत जीवन काल क्या है, मध्य औसत जीवन काल, इसको आप लोग क्या करेंगे इसको भी आप लोग नोट करेंगे। देखिए आपको इसमें नोट करते हुए चलना है, इसको आप लोग को क्या करना है पढ़ना है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन क्या है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन स्थिरांक क्या है, स्थिरांक के व्युत्क्रम को क्या है, व्युत्क्रम को उस माध्यम या औसत जीवन काल कहते हैं, क्या कहते हैं जीवन काल कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया, देखिए किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को, किसको व्युत्क्रम को उस माध्य या औसत क्या है, उस माध्य या औसत जीवन काल कहते हैं अनंत क्या है, अतः में आप समझेंगे। देखिए आपको यहाँ पे इसको आपको क्या करना है लिख लेना है, क्या करना है यहाँ पे डेल्टा जैसे कि आपको कहा गया है बराबर 1/, क्या है 1/K है, क्या है 1/K है। तो आपको इस पे अभी आप लगा सकते हैं, इसको भी क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर, ये भी आपको क्या करेंगे नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ समझते हैं। अगला जो हम लोग का देखिए हेडिंग है, जो हम लोग की अगली हेडिंग क्या दी गई है, अगली कृत्रिम त्वरण क्या है, क्या है आपको दिया गया है कृत्रिम त्वरण होता क्या है, इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे कृत्रिम त्वरण के बारे में आप लोग समझेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसको क्या करता हूँ नोट करता हूँ। देखिए कहा है किन्हीं तीव्रगामी क्या है, किन्हीं तीव्रगामी कणों की क्या है, किन्हीं तीव्रगामी कणों की बौछार कराकर किसी पदार्थ के अस्थायी नाभिक को विघटित क्या है, नाभिक को विघटित करके क्या है, करके एक से अधिक क्या है, करके एक से अधिक नाभिक में परिवर्तित करने के क्या है, नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम त्वरण या कृत्रिम विघटन कहते हैं, क्या कहते हैं कृत्रिम त्वरण या कृत्रिम विघटन कहते हैं। उदाहरण में आप इसके लिए समझेंगे, जैसे आपको दिया 4Ba9 क्या है 4Ba9 प्लस 2He4 क्या है 2He4 तीर का निशान लगाएंगे 6C क्या है 6C12 क्या है 6C12 प्लस 0N क्या है 0N1 है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार नोट करिए, नोट करते हुए चलिए क्या है कृत्रिम त्वरण होता कैसी पे आपको पढ़ने की चीज़ है, आपको नोट नहीं, आपको इसको एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इससे आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ किस पे क्या होगा। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, किन्हीं तीव्रगामी कणों के बौछार क्या है, किन्हीं तीव्रगामी कणों के बौछार कराकर किसी पदार्थ के अस्थायी क्या है, किसी पदार्थ के अस्थायी नाभिक को विघटित करके एक से अधिक नाभिक में परिवर्तित करने की क्रिया को कृत्रिम त्वरण या कृत्रिम विघटन कहते हैं, क्या कहते हैं कृत्रिम त्वरण या विघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, उदाहरण आपको क्या करेंगे नोट कर लेंगे, इस उदाहरण को क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तो हम लोग की अगली हेडिंग क्या है, नाभिकीय क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधियाँ, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधियाँ हम लोग की अगली हेडिंग है। चलिए नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो छोटे क्या है, दो छोटे असमान नाभिकों में क्या है, नाभिकों में टूट जाता है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्या है अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, क्या नाभिकीय
नाम की विखंडन कहलाती है। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम ऑटोहान क्या है, ऑटोहान व हाफ स्टामैन ने बताया था। किसने बताया था, ऑटोहान एवं हाफ स्टामैन ने बताया था। किसने बताया था, हाफ स्टामैन ने बताया था। तो अब आगे आपकी तरफ क्या करेंगे, इस उदाहरण को क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट इस उदाहरण को, देखिए आप लोग नोट करिए, थोड़ा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। चलिए नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर धर लीजिए फट देने आप लोग। तो चलिए अब लोग हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे किस पे, इसमें देखिए कहा गया इस अभिक्रिया में फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय विखंडन में दो प्रकार की श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं होती हैं। क्या है, नाभिकीय विखंडन में दो प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं क्या होती हैं, होती हैं। कौन कौन सी, एक नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया, एक नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया। क्या है, एक अनियंत्रित और एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है, परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। यह अभिक्रिया विनाश की घोटक है। क्या है, विनाश की क्या है, घोटक है। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार लिखिए, चलिए नोट करिए, आप इसको नोट करिए। देखिए परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला क्या है, परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। यह अभिक्रियाएं विनाश की घोटक है। ठीक है, तो अब आप लोग दूसरा लिखेंगे, दूसरे में आप लोग नोट करेंगे क्या, दूसरे में नोट करेंगे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं होती क्या है, अभिक्रियाएं नाभिकीय रिएक्टरों में होती हैं। क्या है, अभिक्रियाएं क्या है, अभिक्रियाएं नाभिकीय रिएक्टरों में होती हैं। यह ऊष्मीय ऊर्जा की क्या है, यह ऊष्मीय ऊर्जा की नियंत्रित मात्रा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, नियंत्रित मात्रा उत्पन्न करती हैं। यह अभिक्रियाएं लाभदायक कार्यों में उपयोगी हैं। क्या है, यह अभिक्रियाएं लाभदायक कार्यों में क्या है, उपयोगी हैं। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु क्या है, नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग विद्युत के क्या है, उत्पादन में किया जाता है। क्या है, उत्पादन में किया जाता है। रिएक्टर में प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, एक बार नोट करिए फटाफट। क्या करिए, इसको आप लोग एक बार नोट करिए। चलिए नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, मैं बस इसको एक ही बार बोलूँगा, कोई इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में U-235 तथा Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में U-235 तथा Pu में 239 का प्रयोग किया जाता है। और आपको यहाँ पे दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, दूसरे नंबर लिखेंगे भारी जल, क्या लिखेंगे, भारी जल D2O। क्या है, भारी जल D2O अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग क्या है, ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक क्या है, विमंदक के रूप में, किसके, विमंदक के रूप में, अर्थात न्यूट्रॉनों के गति को क्या है, अर्थात न्यूट्रॉनों की गति के रूप में क्या, गति को कम करने के लिए किया जाता है। किसको, गति को कम करने के लिए किया जाता है। एक बार और आप लोग सुनेंगे, अभी तक नोट नहीं किए होंगे तो, भारी जल D2O क्या है, D2O अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में अर्थात न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा आप लोग क्या करेंगे, तीसरे में आप लोग लिखेंगे कैंडियम CD। क्या है, कैंडियम क्या है, CD, कैंडियम CD अथवा बुरान क्या है, बुरान, बुरान B को छड़े न्यूट्रॉनों की अवशोषित क्या है, अवशोषित कर लेती हैं। क्या है, अवशोषित कर लेती हैं। अतः इनका प्रयोग विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। द्रवित सोडियम धातु का प्रयोग क्या है, द्रवित सोडियम धातु का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। क्या है, शीतलक के रूप में क्या किया जाता है, शीतलक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, शीतलक के रूप में किया जाता है। तो
तो चलिए अगले की तरफ हम लोग नोट करते हैं। अब इसको आप लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग अब इसको पढ़ते और नोट करते हुए चलिए। नाभिकीय संलयन होता क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो गए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किन्हीं दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती हैं। आपको समझ में नहीं आया, देखिए आप एक बार और करेंगे। नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर क्या है, परस्पर करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण में हाइड्रोजन बम, सूर्य की ऊर्जा आदि। क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बम सूर्य की ऊर्जा आदि। जैसे 1H2 क्या है, 1H2 प्लस 1H2 तीर का निशान लगाएंगे, 2H4 क्या है, 2H4 17.6 MV क्या है, 17.6 MV हीलियम क्या है, यहाँ पे ड्यूटेरियम और हीलियम यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है। MV क्या है, यहाँ पे एक ऊर्जा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया है जिस उच्च ताप पर क्या है, जिस उच्च ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं, क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं, उस तत्व पर क्या है, उस तत्व पर प्रमाण के क्या है, उस ताप पे परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणुओं से अलग होकर फैल जाते हैं। क्या है, परमाणुओं से अलग होकर फैल जाते हैं। फलस्वरूप नाभिकों क्या है, नाभिकों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण शेष रहता है। क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण शेष रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग, अब आपके पास बस यही आपका अंतिम फैक्ट है। रेडियो समस्थानिकों का क्या है, उपयोग। क्या है, रेडियो समस्थानिकों के उपयोग। क्या है, रेडियो समस्थानिकों के उपयोग में, रेडियो समस्थानिकों के उपयोग में आप क्या करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है, आप लोग इसे समझेंगे, सिर्फ समझते हुए चलिएगा, इन सबको नोट नहीं करिएगा। जिसको नोट करना मैं आपको बता दूंगा। और आपको चलिए आप लोग बात इसको देखिए। देखिए इसमें कहा गया है किसी तत्व के समस्थानिक। क्या है, किसी तत्व के समस्थानिक परमाणु जो रेडियो एक्टिव तत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या है, गुण प्रदर्शित करते हैं, रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण क्या है, इनका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कृषि चिकित्सक। क्या है, कृषि चिकित्सक, उद्योग, पुरातत्व क्षेत्र तथा युद्ध के क्या है, तथा युद्ध में किया जाता है। क्या है, किया जाता है। क्या है, क्या, देखिए आप यहाँ पर छूट गया थोड़ा थोड़ा, इसको आप लोग अपने मन से लिख लेंगे, सॉरी आप लोग लिख लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। किसी तत्व के वे समस्थानिक परमाणु जो रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं, रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। इनका क्या है, उनका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कृषि चिकित्सा, उद्योग, पुरातत्व क्षेत्र तथा युद्ध में किया जाता है। क्या है, युद्ध में किया जाता है। अब देखिए उदाहरण इसमें दिया गया है, उदाहरण नंबर 1 में दिखा गया है कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट के समस्थानिक, किसके, कोबाल्ट के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक 2760 क्या है, 2760 का उपयोग मस्तिष्क के क्या है, मस्तिष्क में उत्पन्न ग्रंथियों। क्या है, मस्तिष्क में उत्पन्न ग्रंथियों, ब्रेन क्या है, ब्रेन ट्यूमर्स। क्या है, ब्रेन ट्यूमर्स को मिटाने में क्या है, मिटाने में किया जाता है। किसका, मिटाने में किया जाता है। तथा यह कैंसर के उपचार में उपयोगी है। किसके, कैंसर के उपचार में भी क्या है, ये बहुत उपयोगी है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। दूसरा हम लोग का जो यहाँ पर है, दूसरे में कहा गया है रेडियो एक्टिव सोडियम। क्या है, रेडियो एक्टिव सोडियम Na क्या है 24 के द्वारा
क्या है Na24 के द्वारा शरीर में क्या है, शरीर में रक्त प्रवाह के वेग क्या है, रक्त प्रवाह का वेग मापा क्या है, मापा जाता है, क्या है, मापा जाता है, क्या है, मापा जाता है। देखिए अब आपको यहाँ पर है 131 का प्रयोग, क्या है, 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता, क्या है, थायराइड ग्रंथियों की क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्या है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शीर्ष 14 क्या है, शीर्ष 14 का प्रयोग पुरानी वस्तुओं की वायु निर्धारित क्या है, निर्धारण में किया जाता है, किसके निर्धारण में क्या क्या किया जाता है, निर्धारण में किया जाता है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको ज़्यादा रह नहीं गया इसमें, बस आपका ये महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की जो थ्योरी थी हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको कहा गया है नंबर 1 महत्वपूर्ण इफेक्ट पॉइंट में क्या करेंगे, नाभिकीय संलयन में प्राप्त क्या है, नाभिकीय संलयन में प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान क्या है, नाभिक का द्रव्यमान पूर्व द्रव्यमान से कम होता है, क्या है, पूर्व द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। तथा द्रव्यमान में जो कमी होती है क्या है, तथा जो द्रव्यमान में कमी होती है वह E बराबर mc² क्या है, E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरित हो क्या है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो आपको समझ, देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इसको लिखेंगे E बराबर mc², क्या बराबर, E बराबर mc² लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में हमारा कहा गया है शब्द रेडियो एक्टिविता का प्रयोग क्या है, शब्द रेडियो एक्टिविता का प्रयोग सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने किया था, सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने किया था। अगर आपसे पूछ देगा सर्वप्रथम क्या है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था, सॉरी यहाँ पे देखिए खोज नहीं है, शब्द रेडियो एक्टिविटा का सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। और आपको दूसरा आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, देखिए दूसरे में बोला है नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान तथा ऊर्जा क्या है, स्थिर रहता है, क्या है, ऊर्जा और द्रव्यमान स्थिर रहता है। और देखिए आपको यहाँ पे तीसरा बोला गया है उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या में कमी बटे क्या है, बटे क्या होगा, बटे 4 होगा, क्या होगा, बटे 4 होगा। अब देखिए मैंने आपको इस पे एक, इस सूत्र पे मैं तो नहीं लगवाया लेकिन इस पे मैं आपको लगाया हूँ। उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या क्या है, उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या बराबर 2a गुणे क्या है, 2 गुणे a माइनस परमाणु क्रमांक में परिवर्तन क्या है, परमाणु क्रमांक में परिवर्तन। और दूसरा है अर्धवायुकाल क्या है, अर्धवायुकाल T1/2 क्या है, T1/2 0 क्या है, 0.693 जहाँ के विघटन स्थिरांक है, क्या है, जहाँ के क्या है, विघटन स्थिरांक है। और देखिए अब आपको यहाँ पे दूसरा दिया गया है क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाओं व क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया व कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्या है, कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और अंतिम जो इसमें अंतिम इंपॉर्टेंट फैक्ट है रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धआयुकाल क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धआयुकाल 10⁻⁻7 सेकेंड से क्या है, 10⁻⁻7 सेकेंड से 10⁻12 तक होती है, कितना होती है, 10⁻12 तक होती है। तो स्टूडेंट आज हम लोग की जो क्लास की थ्योरी थी चैप्टर नंबर क्या है, जो हम लोग की चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी थी हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलिए एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिए, अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हमसे आपके अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।